उद्देश्य क्या है? नहीं, उद्देश्य ये है कि जो महाविकास अघाड़ी बनी है वो एक सेकुलर अलायंस है। उस सेकुलर अलायंस की मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि यही सेकुलर अलायंस बना था पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के नाम से, और उसने 400 पार वालों को 240 पे लाया, और 10 साल में जिनका घमंड टूटा नहीं था उनका घमंड टूट गया। और घमंड तोड़ना है तो सब लोग एक साथ इंडिया अलायंस के साथ ही रहना, चाहे किसी को सीट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे किसी को उम्मीदवारी मिले नहीं मिले, लेकिन सब देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती। सब लोग देश के लिए समर्पित हो जाओ, देश का संविधान को बचाने के लिए एक एक बच्चा वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए और इंडिया अलायंस या जहाँ यहाँ पे जो महाविकास अघाड़ी उसको वोट दे। सर, आपने कहा अहमदी की उम्मीदवारी की भी बात भी कही है मंच पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक एक जगह 10-10 लोग मांगते हैं टिकट, अब किसको मिलता किसको नहीं मिलता। मैंने 12 सीटों के लिए कहा है, 12 सीट मांगा है मैंने, अब उसमें कौन कौन सीट मुझे मिलती है मैं ये भी मांग रहा हूँ। अगर मुझे ये दे देंगे तो मैं लड़ लूँगा, नहीं देंगे तो भी जो लड़ेगा उसको मदद करूँगा। गोवंडी विधानसभा और अणुशक्ति विधानसभा, इन दोनों क्षेत्र से वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव जो कल तक आपकी पार्टी में थे, आज आपका मुकाबला उन्हीं के साथ बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आँखें दिखाता है, जिसे आगे बढ़ाता वही मुझे पीछे गिराता है। आदमी कुछ आंखों में शर्म होना चाहिए। जिसको बाप बोलते हो उसको गाली दे रहे हो, जिससे राजनीति सीखे हो उसके सामने खड़े हो रहे हो, ये कोई मतलब नहीं, कोई जन्नत का या स्वर्ग का रास्ता नहीं है ये। जिसको लड़ना हो लड़े आके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन जैसे लड़ता तो वैसे ही लड़ूंगा, ना मैं उस पर कोई चेंजिंग करने वाला हूँ, कुछ नहीं। बाकी आगे जनता जिसके साथ खड़ी रहेगी वो जीतेगा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक का नाम सुनकर जो है अबू हाशिम आजमी जो है डर गए हैं और उनके समाजवादी पार्टी के अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह आपको अकल दे। अबू हाशिम जिसका नाम है वो दुनिया में किसी डरते नहीं, वो कौन से खेत की मूली है? मैं क्यों लड़ूंगा किसी से? मैं तो इलेक्शन कभी लड़ता ही नहीं था, लेकिन इन्हीं सबों की वजह से जिन्होंने गद्दारी किया ना, तो मेरे जैसे आदमी को मजबूर किया। मैं यही लोग मुझे चैलेंज करते थे कि भाषण करना आसान है, इलेक्शन लड़ के दिखाओ, तो मैंने 2 जगह से फॉर्म भर दिया और दोनों चुनकर आ गया। इनको बोला 2 जगह से लड़ के दिखाओ ना, मालूम पड़ेगा कि कौन मजबूत कौन क्या है। मैं किसी डरूंगा? बाप रे बाप, क्या बात कर दी आपने। के लिए क्या-क्या मैनिफेस्टो है आपके पास, क्या-क्या करने वाले हो डेवलपमेंट? देखिए डेवलपमेंट पहले जीत को आने दो ना। जो डेवलपमेंट मैंने गोंडी में किया हो यहाँ करूँगा। स्कूल अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, अस्पताल अच्छे बनेंगे, क्राइम खत्म करेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। जिस सड़क पर से आप चल कर आ रहे थे उस सड़क का आपने हाल देखा, ताई भी आपके साथ थी, आपने सड़क का हाल देखा, यहाँ पर से 2 बार आमदार रहे, नवाब मलिक साहब के विकास के कार्य को आपने देखा, उसको कैसे लेते? मेरे गोंडी में अगर एक सड़क ऐसी दिखा दो ना तो मैं बताऊँ आपको, कोई सड़क ऐसी ये काम ही नहीं करते लोग। और सबसे अच्छी बात उनकी नेता ने देख लिया आज कि जिसको आपने चुन के दिया और मंत्री बनाया, ये नहीं मंत्री बना। और फंड, हमें फंड नहीं मिल रहा है, हम तो फंड मांग रहे हैं, हमको फंड तो बहुत भी ऊँट के मुंह में जीरे की तरह मिल रहा है। और जो उनकी पार्टी में है उनको तो इतना फंड मिल रहा है कि मिले थे कुछ दिन। कितने पैसे मिल रहे हैं? 15 साल से कल बेल मिल गई है मानहानि केस में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो बेल मिलता, कानून ने मिलने का, निचली अदालत ने किया है तो अगली अदालत करेगी और आगे जाएंगे और कुछ और आगे जाएंगे। महाविकास आघाड़ी के अंदर भी जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारी सीट ऐसी है जो माइनॉरिटीज कैंडिडेट के सामने माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी नहीं देगी, जो दूसरे लोग हैं अपोज में वो वहाँ दे रहे हैं कैंडिडेट, ताकि दोनों लड़ जाएं और सीटें चली जाए। ये बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी दो और लंबा पैसा दो उनको, ताकि खरीद लो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है। सर, गुरु और चेले की लड़ाई अब की बार आमने सामने होगी आगामी विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप गुरु है तो वो चेला है, गुरु ही जीतेगा। गुरु और क्या समझते हो यार? सर 15 साल से आप विधायक हैं, मानखुर्द शिवाजी नगर में नशा जो है खत्म होने का नाम ले रहे हैं, नशा के ऊपर जीत के आने के बाद क्या आगे अगला कार्यक्रम रहेगा? नशा मानखुर्द शिवाजी में बहुत कम हो गई और जगह में बहुत ज्यादा है। यहाँ नशा नहीं है क्या? यहाँ पूछो ना, ऐसे सुनिए ना। शिवाजी नगर बदनाम है? नहीं बदनाम नहीं, बद अच्छा बदनाम बुरा। कुछ लोग जो है ना, मैं इनको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि मानखुर्द शिवाजी नगर एक शरीफों का इलाका है। आप पूरे देश में जहाँ जहाँ नशा वो नाम नहीं ले रहे हो और सिर्फ मानखुर्द शिवाजी नंबर ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ कोई लड़की अपनी ब्याह ही नहीं, वहाँ की लड़की कहीं जाए नहीं। क्या दुश्मनी निकालना चाहते हो कुछ? अब पूरे जब असेंबली में हम लोग खड़े होते हैं नशे के ऊपर, तो 288 एमएलए में से कोई ऐसा एमएलए नहीं जो नहीं खड़ा होता कि नशा बढ़ता जा रहा है। नशा तो अमीरों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। सर गोवंडीकरों का सबसे बड़ी एक समस्या एसएमएस कंपनी है जो कई सालों से लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आंदोलन फिर भी नहीं जा रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत मेहनत हो रही है, उन्होंने टाइम दिया, मुझे कई बार टाइम दिया। यह बात आपकी बात बिल्कुल सही है। इतनी संघर्ष की हम लोगों ने, हमारी महिलाएं इस संघर्ष में जेल में गई, 15 दिन जेल में रहीं, अभी केस भी शुरू हो गया है। ये वादा करते हैं हटाते नहीं, वादा करते हैं हटाते नहीं। माइनॉरिटी के इलाके के साथ बहुत ज़्यादा
इनका जो है ना सौतेला सुलूक हो रहा है। अभी सरकार बनेगी फिर हम कोशिश करेंगे। आपको मैं 50 बार हमने हाउस में उठाया है, चिल्लाया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों का वहाँ पे दौरा कराया है और बार बार ये होता है, बार बार होता है, ऑर्डर भी लाए हमने, सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश महाविकास आघाड़ी की सर, सरकार आती फहाद है अहमद को आपने जो है यहाँ से जो है महाविकास आघाड़ी के लिए प्रस्ताव आपने किया है कि फहाद अहमद जो है आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये सीट जो है राष्ट्रवादी पार्टी की है, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? नहीं दिया तो उनको मुबारक, अगर हमको देंगे तो ये लड़ेगा, नहीं तो उनको देंगे तो उनका आदमी लड़ेगा, उसमें क्या है। सर, आप पिछले 15 सालों से लैंड ग्रैबिंग और ड्रग्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने कामयाब आप अपने आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? नहीं लड़ाई बहुत लड़ रहा हूँ, बहुत कामयाब भी हूँ, बहुत कामयाब नहीं भी हुआ हूँ। और ये फिरका परस्त चाहते हैं कि मेरी आवाज़ को दबाया जाए ताकि मैं हार जाऊँ, उनको सीट मिल जाए। ये जानबूझी साजिश है।